मेरे फ्रेंड्स, अभी हम बैठे हैं डीएवी पब्लिक स्कूल लखीसराय में। हमारे सामने मिस्टर प्रशांत गिरी यहाँ के प्रिंसिपल बैठे हैं। चूँकि आज का डेट जन्माष्टमी त्यौहार का है और स्कूल की देखभाल हेतु ये अपने चैम्बर में ही बैठे हैं। लॉकडाउन चल रहा है, फिर भी अपने बच्चों को अच्छे से ऑनलाइन क्लास हो और उसका देखभाल ढंग से सिलेबस का टाइम पे कंप्लीट किया जाए, इसके रिगार्डिंग ये अपना ड्यूटी पूर्ण ईमानदारी से निभाने को बैठे हैं। मैं सर से जानना चाहता हूं कि सर, अभी जिस तरह का जो लॉकडाउन चल रहा है और अभी जो स्कूल और इससे रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं, ऐसे ये विपरीत परिस्थिति में अपने स्कूल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन में बच्चों की पढ़ाई का जहाँ तक प्रश्न है, वो कोशिश की जा रही है विद्यालय की तरफ से, शिक्षकों की तरफ से, सरकार की तरफ से भी, कि बच्चों को कोई हानि ना हो, उनको जहाँ तक हो सके ऑनलाइन की सुविधा से हो, स्नैप होमवर्क से हो, व्हाट्सएप से हो, मल्टीमीडिया से हो, किसी भी तरीके से जोड़ करके उनको सूचनाएं मिल सकें। दीक्षा ऐप वगैरह भी बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके माध्यम से बच्चों की शिक्षा में कोई कमी ना आने पाए, बच्चे समय से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकें। इस पर पूरा जोर विद्यालय प्रशासन से लेकर के सरकार का भी है। जहाँ तक अभिभावकों के सहयोग का प्रश्न है, तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो इस दौरान वो सुविधाएं मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं जो बच्चों के लिए आवश्यक हैं, परंतु हमने अनुभव किया है कि 60% तक बच्चे इससे लाभान्वित हैं। और अगर ऐसी स्थिति प्रिवेल करती है और लंबे समय तक के लिए, तो धीरे धीरे सभी गार्जियन जागरूक हो करके और कोशिश करेंगे कि उनके बच्चे भी ऑनलाइन ही स्टडी करें। ऑनलाइन में बहुत सारी सुविधाएं हैं, तो असुविधाएं भी बहुत सारी हैं। न सिर्फ फाइनेंशियल मैटर पे ही, बल्कि यूं कहा जाए कि कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम है, कोई दूर दराज के क्षेत्र में है उनके साथ प्रॉब्लम है, कहीं संसाधनों का अभाव है, कहीं एंड्रॉयड स्मार्टफोन का नहीं है, इस वजह से। और एक और बाधा है शिक्षकों की तरफ से। शिक्षक भी उतने ट्रेंड नहीं हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए। कभी किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है जिसमें ऑनलाइन की क्लासेस ही एकमात्र उपाय बचता है। तो इसके लिए किसी बीएड कॉलेज में, किसी और संस्थानों में कहीं से कोई ट्रेनिंग इनको नहीं मिली है, तो उसमें भी कहीं कहीं जो है आपको खामियां नज़र आती हैं। टीचर्स वो उतना परफेक्टली अपनी बातों को रख नहीं पा रहे हैं जितना कि एक प्रोफेशनल रख पाते हैं। तो ये सब कुछ परेशानियां हैं। ऑनलाइन क्लास से सर बच्चों के आंखों पर इफेक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक आज तक की स्टडी का सवाल है, निश्चित रूप से जब तक स्कूल में क्लासेस चलते थे तब तक हमें लगता है कि अप टू सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी लेवल के जितने स्कूल थे, कहीं भी आपको मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं था। मोबाइल फ़ोन क्लासेस में अलाउड नहीं थे। आज की परिस्थिति ये बन गई है कि उन्हीं बच्चों को जिनको तमाम कारणों से हम मोबाइल देना पसंद नहीं करते थे, आज पूरे दिन उनके हाथ में मोबाइल रहता है और स्वेच्छा से हम देते हैं। तो निश्चित रूप से उसके परिणाम तो बहुत अच्छे नहीं हैं।
बावजूद इसके, चूँकि बच्चों को पढ़ाई करना है, लोगों को अपना रोज़गार करना है, सूचनाओं का आदान प्रदान करना है, ऐसी स्थिति में ये एक जीवन का अंग बनता जा रहा है। अब इस पे सरकार को या फिर उन कंपनियों को जो मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, कुछ एक ऐसे आए भी हैं, गैजेट्स आए हैं जो सिर्फ आपको थे क्लासेस करने के लिए लंबे समय तक स्क्रीन पे आप काम करते हैं, उन सब के लिए है, लेकिन अभी वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है और उसका प्राइस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन आने वाले दिनों में हमें लगता है कि हर आदमी के पास उस टाइप के गैजेट हो जाएंगे जिससे उनको पढ़ने में कोई भी आंखों की परेशानी न होगी। ऐसे भी गैजेट्स आ चुके हैं, मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं, और लेकिन अभी आम बाज़ारों में उस उपलब्धता नहीं है, ऑनलाइन ही उसकी परचेजिंग करनी पड़ती है और फिर वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। हम भी एक गार्जियन हैं और हम भी चाहेंगे कि मेरे बच्चे का ऑनलाइन क्लास तो हो रहा है, तो हम गार्जियनों के लिए आपका क्या मतलब एक सुझाव होगा जिससे बच्चे देखिए, परीक्षा की घड़ी न सिर्फ विद्यालय प्रशासन या विद्यालय की है, बल्कि ये सही रूपरेखा प्रस्तुत करेगा गार्जियन का भी। आप अपने बच्चों को कितना ध्यान दे पाते हैं? सारी कमियां तो आप विद्यालय पर थोप देने के आदी हो चुके हैं। जहां तक अब आपका प्रश्न ये है कि घर में बच्चा रहता है, उस समय ये स्कूल पे नहीं है, स्कूल पे थोपने की आदत अब छोड़िए। अब आपको खुद पे ध्यान देना है कि आपका बच्चा इस वक्त अगर मोबाइल के साथ बैठा है तो वो कहीं पबजी तो नहीं खेल रहा या फिर क्लासेस कर रहा है। ये देखना, ये समझना आपको बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद सर, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई जो कि सब लोगों के लिए ज्ञानपूर्ण होगा। मैं आशा करता हूँ कि पुनः आपसे दोबारा मुलाकात होगी हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर।